भी अपने आप को छोटा मत समझो, कभी भी अपने आप को तुच्छ मत समझो, कभी भी अपने आप को गरीब मत समझो। हालेलुया। जब आपके पास बाइबल है ना, तो याद रखो आप सबसे रिच पर्सन हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि वचन आपके पास है। वचन यीशु मसीह राजाओं का राजा, आप उसकी संतान हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बाइबल के उसके बच्चे में लिखा है, पहला सैमुएल उसका अध्याय 9 उसकी 21 आयत। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्र में से छोटे गोत्र का नहीं हूं? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? हालेलुया। कौन? खुदा का नबी सैमुएल। खुदा ने उसे पहले ही बता दिया था भी तेरे को ऐसे ऐसे करके एक लड़का मिलेगा, वो ऊंचा लंबा जवान होगा, उसका कद इतना ऊंचा होगा, सब कुछ। पर यहां पर शाऊल ने कहा, शाऊल ने उत्तर देकर, वो शाऊल था, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएलियों गोत्र में सबसे छोटे गोत्र का नहीं हूं? तो इसलिए अपने अंदर कभी भी ये मत समझो मैं गरीब हूं। जाति बनाई है इंसान ने, खुदा ने आदम इंसान को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जात पात लोगों ने बनाई है, पर परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हालेलुया। सबसे बेस्ट चीज खुदा ने अपने बंदे को दी, आदम को दी, जो अदन की वाटिका, उसमें उसने रखा। ये मतलब लोगों की अपनी इच्छा है, आप कैसे जीना चाहते हो, कैसे आप रहना चाहते हो। हालेलुया। ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ बोलो हालेलुया, हालेलुया। 9 पहला सैमुएल 9 उसकी 15 और 16 और 21 आयत को हम पढ़ते हैं। शाऊल लाइफ के ऊपर खुदा की एक एक भविष्यवाणी है, अलग अलग प्लान है। उस प्लान को परमेश्वर ने कैसे पूरा करना है खुदा को पता है, पर उस प्लान का हिस्सा आप हो। अगर आप उस प्लान का हिस्सा हो तो आपके उसके अनुसार आपको काम भी करना पड़ेगा। आमीन। उसकी योजना के तहत आपको काम भी करना पड़ेगा। हाँ के ना? मेहनत किसने करनी है? किसकी जिम्मेवारी है? हैं? किसकी जिम्मेवारी है? मुझे सुना नहीं है। अगर बाइबल पढ़नी है तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? अगर प्रेयर करनी है तो किसकी जिम्मेवारी है? अगर फास्टिंग करनी किसकी जिम्मेवारी है? अगर खुदा के भवन में काम करना है तो किसकी जिम्मेवारी है? तो बरकत लेना फिर वो किसकी जिम्मेवारी है? देना परमेश्वर की और लेना आपकी। हालेलुया। वो ऐसी बरकत देगा, दुनिया सलाम करती है फिर। आमीन। दुनिया देखती है आशीष को, बरकतों को, चंगियाई को। हालेलुया। वो किसकी जिम्मेवारी है? जैसे पिछले संडे कुछ लोग चर्च में आए, उन्होंने अपना लेहन कार्ड बनवाया हुआ था, वो थाना मलकपुर चर्च में जाएंगे। तो जब हम जाएंगे तो खुदा बाप हमें चंगा करेगा, हमें बरकत। उनको ये तो नहीं पता था आज हम चंगे होकर ही जाएंगे। जस्ट एक विश्वास करके वो आए। क्या पता उनके लिए खुदा ने एक दिन पहले प्लानिंग कर ली होगी। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर ये बंदा चर्च में आया तो मैं अपने दूतों को भेजूंगा, वो इसे हील करेंगे, चंगा करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो? हाँ के ना? आपको ये समझ आ रही है ना? मतलब आपने चर्च आने के लिए आपके अंदर इच्छा पैदा की खुदा ने। अब आना किसने है? किसने आना है? आपने तो आना है। लास्ट ईयर भी मैं आज के दिन चर्च में था, पिछले साल, और सुबह सुबह मैं कनाडा से आया था। 6 बजे मैं आया कनाडा से, लुधियाना एंटर किया अपने घर में। 2-3 घंटे में सोया। उसके बाद आज के दिन में संडे मीटिंग ले रहा था यीशु मसीह के नाम से। मेरे को एक अंदर से एक खिंच थी कि मैं संडे की मीटिंग लूं। तकरीबन 30-35 घंटे का सफर करके मैं आया। हालेलुया।
एक दिन का फर्क बीच में आ जाता है, दिन रात का फर्क आ जाता है। पिछले साल भी 1 जून को संडे था और 31 मई को मैं इंडिया आ चुका था। ये किसकी जिम्मेवारी है? मेरी जिम्मेवारी थी। मैंने संडे को चर्च जाना है भाई, मैंने प्रचार करना है। हालेलुया। ये नहीं है मैं नींदरा वहां, मैं थक्या होया वहां, आज मैं रेस्ट कर ला, कोई गल नहीं, परमेश्वर दे घर आप अगले हफ्ते चले जावांगे, कोई नहीं कलीसिया नु कह देवांगे। ना 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 ना, अगर आप मौजूद हो तो भाई आप खुदा की हजूरी में होने चाहिए। अगर आपको समझ आ चुकी है तो, अगर आपको समझ नहीं आई तो अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, अभी आप, परमेश्वर आपके ऊपर भी दया करेगा। वचन कहता अभी तो तुझे सियाना हो जाना चाहिए था, है ना, अभी तो तुझे सियाना हो जाना चाहिए था। अभी मैं मसीह में अभी 5.5-6 साल का बेबी बॉय हूं, पर यीशु ने मुझे सियाना कर दिया। मैं इतनी दूर से आया और मैंने मीटिंग को लिया यीशु मसीह के नाम से, इतनी दूर गया, वहां पर रात रात बैठकर आपके साथ मैंने प्रार्थना की है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। अपना फर्ज अदा करो। हालेलुया। अब कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो। अपने पड़ोसी को बोलो अवसर को बहुमूल्य समझो। फिर बोलो अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। आज हम वचन को पढ़ रहे हैं, शाऊल, उसके जीवन में वो अवसर आ चुका था। हालेलुया। जैसे सैटरडे को खुदा ने प्लान कर लिया, भाई ये बंदे ना चर्च में जाएंगे और मैं अपने दूतों को इनके निमित्त आज्ञा दूंगा भी इनको छुएं, टच करें और ये चंगे हो जाएंगे। अब शैतान आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वो आज ये बंदा चर्च नहीं जाना चाहिए, पूरी कोशिश करेगा वो 100%। जे आज ये चर्च चला गया तो ये बदल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। पर जब आप चर्च में आ चुके हो, एंटर कर चुके हो, तो याद रखो जो बरकत खुदा ने आपको देने है, जो उसने प्लान आपके लिए रख लिया है, वो प्लान आपके जीवन में जरूर पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मुझे बड़ा चाहिए, आमीन, मुझे बड़ा चाहिए।